बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामाइन को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया इस्तेमाल करने से या मुसलसल नज़ला रहने की वजह से सीने की नालियों में, फेफड़ों में बलगम जम जाती है, रुक जाती है। बाज़ वक़्त मौसम के तग़य्युरात की वजह से, सर्दियों की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपके सीने की नालियों में बलगम जम जाए, सांस की तंगी महसूस करें, बलगम का इखराज ना हो, सीने में दर्द का महसूस होना और मुसलसल खांसते रहना जिसका सबब बलगम का इज्तिमा हो, तो अल्लाह के फजल से आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ों का आपको कावा बताने लगा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ों का कावा दिन में 2 दफ़ा पीना है और 5-4 दफ़ा पीने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम ये सीने की नालियों से बलगम का ऐसे इखराज होगा जैसे किसी ने मशीन लगा दी है। हत्ता कि अगर आपकी पेट में, मैदे में भी अगर जब बलगम रुक गई है ना, होता असल में ये है कि निज़ामी हज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, रतूबात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से महसूस होता है कि बलगम का इज्तिमा हो गया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम इन 3 चीज़ों के अल्लाह रहमान के फजल से आपकी बलगम का बिल्कुल इखराज हो जाएगा। करना आपने क्या है जी, मनक्का लेना है 10 दाने, उसमें से बीज निकाल देने हैं। थोड़ी सी मिकदार में आपने पिसी हुई मलट्ठी ले लेनी है और आधा चम्मच चाय वाला आपने सना मक्की डाल देनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने कावा बना के शहद डाल के नीम गर्म चाय की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह रहमान के फजल से बलगम नहीं रहेगी आपके फेफड़ों में। इससे एक आपका निज़ामी निज़ाम बेहतर होगा, खांसी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और बलगम मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।